हेलो एवरीवन, वेलकम टू आल्स वीवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो डबल क्वेश्चन ऐसे होगा। एंड इस ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि जो डबल क्वेश्चन ऐसेज होते हैं वो हम कैसे लिखते हैं एंड उनको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है एंड आप कैसे जो 7+ का ऐसे है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने फाइनल्स में, स्पेशली फॉर राइटिंग टास्क 2। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है recent research suggests that majority of criminals who are sent to prison commit crime after they are released। ये जो recent रिसर्च है वो ये सजेस्ट करती है कि बहुत से जो क्रिमिनल्स हैं, मोस्ट ऑफ क्रिमिनल्स हैं, जब उन्हें जेल से रिलीज मिलता है तो उसके बाद वो क्राइम है वो कमिट करते हैं। कि अगर उन्हें कोई भी क्राइम करने की वजह से जेल में भेज दिया जाए तो जब वो रिलीज होके आते तो वो दोबारा क्राइम कमिट करते हैं। एंड वाई इज दिस द केस, कि ये क्यों है एंड व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जो डबल क्वेश्चन का पार्ट होता है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसे हम फर्स्ट बीपी में लिखते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसे हम सेकंड बीपी में लिखते हैं। ये डबल क्वेश्चन टाइप ऐसे भी है और ये एक रीजन सोल्यूशन टाइप ऐसे की तरह भी है, बिकॉज उसकी क्वेश्चनिंग है वो ऐसे ही पूछेगी वाई एंड सोल्यूशन, कि क्यों है एंड उसके सोल्यूशन दी जाए, मीन रीजंस एंड सोल्यूशन। एंड सबसे जो बेसिक पार्ट होता है राइटिंग टास्क 2 का, अगर आप कोई भी ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप जब भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो 5 और 10 मिनट तक आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन किया कीजिए, बिकॉज उसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करने या सीधा उसे लिखने स्टार्ट करने से पहले अगर आप 5 या 10 मिनट तक सोचते हैं कि उसके आइडियाज़ क्या रहेंगे, मैं उसमें कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा, तो आपको ईजी हो जाता है ऐसे लिखते टाइम। अगर आप सीधा टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसे लिखना स्टार्ट कर दे तो आप जब बीपीज़ पे पहुँचते हो तो आप स्टक होते हो, बिकॉज आपको वहीं पर सोचना पड़ता है कि आप कौन सा आइडिया लिखेंगे और उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज जो मेजर पार्ट होता है, अगर आप 7+ और 8+ करना चाहते हैं तो वो कोहेरेंस एंड कोहेजन बहुत मेन पार्ट होता है एंड जो टास्क अचीवमेंट होता है उस पर डिपेंड करते हैं आपके जो बैंड स्कोर है। अगर आप एक ब्रॉड आइडिया नहीं लिखते, अगर आप नैरो आइडिया लिखते हो या उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते तो आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली 6 पर ही रहेगा। अगर आप अच्छे से कोई भी एक ब्रॉड आइडिया लिखते हो और उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करते हो तो आप इजीली 7+ और 8+ बैंड का ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे को लिखने से पहले 5 और 10 मिनट तक उसके ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे उसके आइडियाज़ जो भी आपके दिमाग में आते हैं ब्रॉड आइडियाज़ उसे लिखें एंड सोचें कि आप उस ऐसे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस कैसे रहेगा, आप कौन सी वोकैबुलरी उसमें यूज़ करेंगे। तो आप जब ऐसे लिख रहे होंगे तो एक तो आपका टाइम इसमें बचेगा, बिकॉज आपको लिखते टाइम सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं उसकी आगे की लाइन कौन सी लिखें, बिकॉज आपने पहले उसी ऑर्गेनाइजेशन की हुई है एंड आपको पता है, आपको सिर्फ लिखना है तब कि ये मेरा आइडिया ऐसे एक्सप्लेन करना है, ऐसा ही इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस रहेगा। तो ये बेस्ट पार्ट है। अगर आप राइटिंग टास्क में 7+ बैंड कैसे लिखना चाहते हैं तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो मस्ट है ऐसे लिखने के पहले। तो इसके साथ मैं जो मैं सैम्पल आंसर शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ऐसे होते हैं जो रीजन सोल्यूशन है या डबल क्वेश्चन ऐसे हैं उसको कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नेक्स्ट उसके बीपी फर्स्ट में वाई इज दिस केस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके नेक्स्ट बीपी में उसके सोल्यूशंस को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं एंड देन उसका कंक्लूजन रहेगा। इंट्रोडक्शन ओइंग टू द करप्टेड सिस्टम एंड प्रेजुडाइज बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, कि एक करप्टेड सिस्टम और प्रेजुडाइज बिहेवियर है जो सोसाइटी का, उसके कारण मोस्ट एक्स प्रिजनर्स कमिट क्राइम आफ्टर रिलीज सजेस्ट बाय रिसर्चर्स, के जो बहुत से एक्स प्रिजनर्स हैं, एक्स प्रिजनर्स जो पहले क्राइम कमिट करके जो प्रिजन में रह चुके हैं उसे जब बाहर आते हैं उसे एक्स प्रिजनर्स कहते हैं। एक्स प्रिजनर्स कमिट क्राइम कमिट करते हैं आफ्टर रिलीज, उनके रिलीज होने के बाद, सजेस्टेड बाय रिसर्चर्स द्वारा सजेस्ट किया गया। ओइंग टू मीन्स ड्यू टू द, मतलब उसने जो अपने कॉजेज हैं वो पहले ही एक्सप्लेन कर दिए कि जो मेरे ये कॉज हैं कि ड्यू टू करप्टेड सिस्टम की वजह से या प्रिजुडाइज बिहेवियर ऑफ सोसाइटी का जो प्रिजुडाइज बिहेवियर रहता है उनके लिए, उसकी वजह से जो बहुत से एक्स क्रिमिनल्स हैं वो क्राइम कमिट करते हैं अपने जब वो रिलीज होते हैं उसके बाद भी। नेक्स्ट, हाउएवर सम रेमेडियल एक्शंस कैन बी टेकन टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, के उसके लिए कुछ सॉलिड या कुछ अच्छे एक्शंस लिए जा सकते हैं उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए।
तो फर्स्ट भी फर्स्ट में उसके हम कॉजेज लिखेंगे जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, करप्टेड सिस्टम एंड प्रेजुडाइज्ड बिहेवियर। सबसे पहले हम करप्टेड सिस्टम में एक्सप्लेन करेंगे, द मोस्ट लाइकली कॉज of this situation is corruption. Corruption है, this is because most jail authorities and political leaders break down their rules and regulations when bribes are offered by the offenders. के जो बहुत से most of जो जेल की authorities हैं या political leaders हैं वो अपने जो rules and regulations हैं उसे break down कर देते हैं जब उन्हें bribe या रिश्वत offer की जाती है जो अपराधी होते हैं उनके द्वारा। They are released with neither corporal punishments nor higher penalties imposed on them. तो उन्हें जो रिलीज कर दिया जाता है जो भी क्रिमिनल्स होते हैं ना उन्हें कोई कॉर्पोरल मीन्स फिजिकल पनिशमेंट भी नहीं दी जाती है, कोई हायर पेनल्टीज भी उनके ऊपर इम्पोज नहीं की जाती। वर दे टू बी रिलीज्ड फ्रॉम जेल इन अ सिंपलर वे, अगर कहते हैं वो यदि वो रिलीज़ किए जाएंगे एक सिंपलर वे से, मतलब बहुत ईजीएस्ट वे में वो रिलीज़ होके बाहर आ जाते हैं, इट वुड मेक देम फियरलेस विच एनकरेज देम टू कमिट क्राइम अगेन एज दे कुड बी रिलीज ईजली। तो वो उन्हें एनकरेज करेगा या फियरलेस बनाएगा कि वो दोबारा क्राइम कमिट करें बिकॉज वो ईजिली रिलीज होके बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम करप्शन को कैसे एक्सप्लेन किया अपने फर्स्ट कॉज को, कि कॉज क्या है करप्शन। करप्शन कैसे कि जो बहुत से या मोस्ट ऑफ जो जेल की अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कुछ रिश्वत लेके जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें कोई भी फिजिकल पनिशमेंट या कोई भी पेनल्टी दिए बिना रिलीज कर देते हैं। तो उससे अगर उन्हें कोई पेनल्टी नहीं की जाएगी या कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जाती तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर का जो डर होता है वो निकल जाता है। तो वो जब वो रिलीज होके बाहर आते हैं तो वो दोबारा क्राइम कमिट करते हैं। तो ये एक कॉज एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सेकेंड कॉज, दिस वुड ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू सोसाइटियल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के उसमें और एक कॉज ऐड होता है, वो क्या है कि सोसाइटियल बिहेवियर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना जो सोसाइटी को होती है उन क्रिमिनल्स के टुवर्ड्स। मोस्ट पीपल डू नॉट एक्सेप्ट एक्स ऑफेंडर्स इवन इफ दे एंड अप देयर लाइव्स और करियर्स इन अ लीगल वे। कहते हैं कि बहुत से जो लोग होते हैं उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं होता है, जो एक्स ऑफेंडर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे कि वो एंड अप मीन्स, एंड अप एक फ्रेजल वर्ब होती है, एंड अप मीन्स स्टार्ट, कि अगर वो अपना जो लाइफ है या अपना जो करियर्स है एक लीगल वे में स्टार्ट करते हैं तो लोगों से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। कि अगर कोई भी एक पर्सन है वो जेल से बाहर आके अपनी जो अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लोग उससे जो नफ़रत है वो वैसे ही रखते हैं, जो सोसाइटी के अंदर उनके लिए इमेज होती है वो चेंज नहीं होती। तो वो भी उन्हें इनकरेज करता है कि वो दोबारा जो क्राइम कमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज जो सोसाइटी होती है उसे एक अच्छा इंसान के तौर पर वो एक्सेप्ट नहीं करती। द सोसाइटल चॉइस मीन्स जो सोसाइटी की नेगेटिव थॉट्स होते हैं या उनकी नफरत होती है, पुश देम इनटू कमिटिंग इलीगल एक्टिविटीज़, तो उन्हें पुश करती हैं कि वो दोबारा जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसे अटेम्प्ट करें। तो इसलिए हमने अपने कॉजेज एक्सप्लेन किए जो हमने ऊपर बताए थे। नेक्स्ट उसके सॉल्यूशंस बताएंगे बीपी सेकंड में। द मोस्ट ऑब्वियस सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज, जो हमने पहले कॉज बताया उसका हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, जो हमने सेकंड कॉज था उसका हम बाद में सॉल्यूशन है। द मोस्ट ऑब्वियस सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज स्ट्रिक्ट एक्शंस टुवर्ड करप्टेड फेसेस, के जो करप्टेड फेसेस हैं उसके टुवर्ड एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। हायर अथॉरिटी शुड कम अप विद an honest system rule over the country and takes stringent stance against corruption, कि जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्हें कम अप विद मीन्स प्रोवाइड करना चाहिए एक ऑनेस्ट सिस्टम जो एक कंट्री के ऊपर रूल किया जाए, एंड टेक स्ट्रिंजेंट स्टांस मीन्स एक टफ फेस लिया जाए या एक जिसे हम सख्त कदम कहते हैं और करप्शन के अगेंस्ट लिया जाए। दस दिस स्टेप कुड कम्बाट दिस ग्रेव इशू, के इससे क्या होगा, जो अगर वो ये स्टेप लेंगे तो जो एक सीरियस इशू है, ग्रेव मीन्स सीरियस इशू है, उसे वो टैकल करने में हेल्प करेगा। तो पहले आइडिया का उसने सॉल्यूशन कैसे बताया कि उन्हें जो स्ट्रिंजेंट स्टांस है वो प्रोवाइड करने चाहिए या स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस करप्शन के टुवर्ड्स एक सिंगल एक ऑनेस्ट सिस्टम रूल करना चाहिए। एंड नेक्स्ट अनदर इफेक्टिव मेजर इज इन द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, जो दूसरा इफेक्टिव मेजर है वो इन द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस है। Both governments and individuals ought to be aware public by private and government awareness programs through advertising on TV and the internet or by organizing campaigns on a large scale। कि जो individuals है, जो गवर्नमेंट है और इंडिविजुअल हैं, उन्हें चाहिए कि वो अवेयर करें पब्लिक को बाय प्राइवेट और गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके या टीवी पे एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करके, इंटरनेट पे प्रोवाइड करके या फिजिकली कैंपेन्स करके
एक बहुत बड़े लेवल पे। ऑल्सो द गवर्नमेंट शुड गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एंड इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए या लोन प्रोवाइड करनी चाहिए टू इस्टेब्लिश देयर बिजनेस के उन्हें अपने एक बिजनेस या वर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए या लोन्स देने चाहिए। गिवन ऑल दिस, इस सबको ध्यान में बिकम हाईली डिज़ायरेबल टू कर्ब द रीकमिटिंग ऑफ क्राइम। तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप होगा जो भी अपने क्राइम को रिकमिट करता है उन्हें टैकल करने के लिए। नेक्स्ट, इन कंक्लूजन, करप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन अपीयर टू द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम, के जो करप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन है इस प्रॉब्लम के रूट हैं। हाउएवर देयर आर सम वर्केबल सोल्यूशन, एंड उसके अलावा इसके कुछ सोल्यूशंस भी हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शंस, अवेयरनेस एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के सोल्यूशंस किस फॉर्म में, एक स्ट्रिक्ट एक्शंस में, अवेयरनेस में एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ में। तो अगर आप तो जो टॉपिक होता है अगर उसे हम आप जैसे उन्होंने टॉपिक को पूछा है अगर आप उसे वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं अपने बीपीज़ में तो वो सबसे अच्छा पार्ट रहता है आपके बैंड स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए। आई होप आपको ये ऐसे समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू ऐसे शेयर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।